नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का प्रथम अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे। इतिहास अतीत काल की घटनाओं, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक की जानकारी देने वाले शास्त्र को इतिहास कहते हैं। यूनानी इतिहासकार व भूगोलवेत्ता हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। हिस्ट्री अर्थात इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हेरोडोटस ने किया था। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक की संज्ञा दी थी। हेरोडोटस ने इतिहास पर अपनी प्रथम पुस्तक हिस्टोरिका लिखी। हेरोडोटस ही प्रथम इतिहासकार था जिसने इतिहास के शैक्षिक महत्व को रेखांकित किया। E.H. कार का कथन है, इतिहास वर्तमान एवं भूत के बीच का संवाद कायम करता है। इतिहास लेखन से संबंधित कुछ तथ्य। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटुलॉज नाम से सर विलियम जोन्स ने किया था। 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम व गीत गोविंद का भी अनुवाद विलियम जोन्स द्वारा किया गया। 1785 में एशियाटिक सोसाइटी के तहत चार्ल्स विल्किंसन ने भागवत गीता का अनुवाद किया था तथा 1787 में हितोपदेश का। 1813 में होरिस होमेनवेल्सन ने मेघदूत का अनुवाद किया था। 1904 में V.A. स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रथम पुस्तक की रचना की थी। 1924 में K.P. जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी की रचना की थी। D.D. कौशाम्बी ने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना की, जो बाद में एंशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन अ हिस्टोरिक आउटलाइन नाम से प्रकाशित हुई। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना P.V. काने ने की थी। मानव उद्विकास जीवों की उत्पत्ति के विषय में 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में मानव को उद्विकास का परिणाम बताया। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत प्राकृतिक चयन एवं योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को अन्य प्रजातियों के साथ साथ मानव प्रजाति पर भी लागू किया जाता है। आज से लगभग 20 लाख BC से 10,000 BC के मध्य प्राइमेट से मानव का उद्विकास हुआ। लगभग 26 लाख BC के आसपास प्राइमेट से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में प्रथम होमिनिड का उद्भव हुआ। प्राइमेट और ऑस्ट्रेलोपिथेकस से इस मामले में अलग था कि वह 2 पैरों पर चल सकता था। यही होमिनिड धीरे धीरे अनेक मानव प्रजातियों के रूप में विकसित हुए। धीरे धीरे आनुवंशिक परिवर्तन होते गए मानव में बुद्धि और कलात्मक प्रतिभा का विकास हुआ, जो कालांतर में मानव संस्कृति के विकास का कारण बना। अब तक प्राप्त साक्ष्यों व निष्कर्षों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रारंभिक मानव का विकास सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में हुआ, जहां से मानव जाति का संपूर्ण विश्व में विस्तार हुआ। अध्ययन की सुविधा और उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। प्राग इतिहास का समय लगभग 20 लाख से 3000 BC लिखित साक्ष्य का अभाव था, पूरा सामग्री पर आधारित था। इसके अंतर्गत पाषाण युग का अध्ययन किया जाता है। आद्य इतिहास समय लगभग 3000 BC से 600 BC तक लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, पर अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, अतः इसे भी पूरा साक्ष्यों के सहारे ही जाना जाता है, यथा हड़प्पा व वैदिक सभ्यता। इतिहास 600 BC के उपरांत यहाँ से लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होने लगा और उसका वाचन भी हुआ।